स्टूडेंट्स, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है कि आज हम चैप्टर नंबर 6 9th क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो इसके अंदर जो चीज़ें आज हम बेटे आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे उनको मैंने इधर बोर्ड के ऊपर लिख दिया टॉपिक्स ऑफ द नेम के नेम से। तो ये हमारे पास टॉपिक्स ऑफ द डे हैं। आज जो चीज़ें हम डिस्कस करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 6 एनर्जी, एंड देन वी हैव टू डिस्कस टाइप्स ऑफ एनर्जी। और उसके बाद स्टूडेंट्स हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला है काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू हाफ mv²। तो हम इसके बाद इसको मैथमेटिकली प्रूव करेंगे कि हाउ काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू 1/2 mv²। तो सबसे पहले मैं इसका इंट्रोडक्शन आपको दे दूं कि व्हाट इज एनर्जी। स्टूडेंट्स, जब हम फिजिक्स की डेफिनेशन डिस्कस करते हैं तो हम इसकी डेफिनेशन करते हैं कि फिजिक्स इज अ ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी डील्स विद द मैटर एंड एनर्जी। मैटर और एनर्जी के दरमियान क्या रिलेशनशिप है और इनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, दिस इज व्हाट ऑल अबाउट फिजिक्स। ये फिजिक्स कहलाता है। तो इसका मतलब है कि विद द वेरी बिगिनिंग ऑफ फिजिक्स की डेफिनेशन से ही हम एनर्जी के कॉन्सेप्ट को साथ लेके चलते हैं। तो एनर्जी होती क्या है? एबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू डू वर्क। किसी भी जिस्म की काम करने की जो सलाहियत होती है उसको हम किसका नाम दे देते हैं? एनर्जी का नाम देते हैं। तो यहाँ सबसे पहले एक चीज़ मैं डिस्कस करना चाहूँगा कि व्हाट इज वर्क। वर्क क्या है? काम किस चीज़ को कहते हैं? तो सबसे पहले आपने एक बात ध्यान में रखनी है कि जब हम किसी भी बॉडी के ऊपर फोर्स अप्लाई करें और वो बॉडी उस फोर्स की डायरेक्शन में डिस्टेंस कवर करे, देन दिस इज कॉल्ड, ये क्या कहलाता है? वर्क डन कहलाता है। सपोज मैं यहाँ पर आपको एक एग्जांपल से एक्सप्लेन करता हूँ। ये देखें कि ये मेरे पास एक मार्कर है। इस मार्कर के ऊपर अगर ये मैं फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ तो इसने यहाँ तक डिस्टेंस कवर किया, तो ये इसका इंस्टेंटेनियस डिस्टेंस है। यहाँ तक मैंने इससे इंस्टेंट देखा कि इसने कितना काम किया, तो इट डज सम वर्क। लेकिन जब इसी मार्कर को दोबारा मैं वापस लाकर इसकी जगह पर रखता हूँ तो इसका टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? हमारे पास 0 हो गया। इट मीन्स कि हमारे पास इसने फोर्स की डायरेक्शन में कोई डिस्टेंस कवर नहीं किया, सो इट्स वर्क डन शुड बी 0। तो इसका वर्क डन 0 हो जाएगा। यहाँ से आपको एक बात पता चलनी होनी चाहिए कि वर्क डन जो है हमारे पास दैट इज ऑलवेज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्टेंस इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। फोर्स और डिस्टेंस के प्रोडक्ट को हम किसका नाम दे देते हैं? वर्क डन का नाम देते हैं। इनमें से कोई एक चीज भी 0 हो जाए तो हमारे पास वर्क डन क्या हो जाता है? 0। तो इट मीन्स वर्क डन इज डायरेक्टली रिलेटेड टू एनर्जी। वर्क डन जो है वो एनर्जी से डायरेक्टली रिलेटेड है। क्यों? क्योंकि हमारे पास कोई भी बॉडी सिर्फ और सिर्फ उस वक्त एनर्जी रखेगा व्हेन इट हैज द एबिलिटी टू डू वर्क। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हम एनर्जी की डेफिनेशन कर लेते हैं। व्हाट इज एनर्जी? एनर्जी है हमारे पास एबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। तो किसी भी बॉडी की काम करने की जो एबिलिटी होती है उसको हम किसका नाम दे देते हैं? एनर्जी का नाम दे देते हैं। तो इसके बाद अगर हम देखें कि कोई भी बॉडी जो है उसकी एनर्जी की बेसिक टाइप्स कितनी हैं, तो उसके लिए वी शुड हैव टू डिवाइड। हम इस एनर्जी को बेसिकली कितनी टाइप्स में डिवाइड करते हैं? 2 टाइप्स में। एक को हम नाम दे देते हैं पोटेंशियल एनर्जी का और दूसरे को हम नाम दे देते हैं काइनेटिक एनर्जी का। तो स्टूडेंट्स, व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी एंड व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी? तो इसकी एग्जांपल हम ऐसे ही डिस्कस कर लेते हैं। सपोज मेरा बॉडी है, इस वक्त मेरा बॉडी रेस्ट की हालत में है। इट मीन्स कि मैं डिस्टेंस कवर नहीं कर रहा, तो मेरे बॉडी की एक स्पेसिफिक पोजीशन होगी। तो इट मीन्स मेरा बॉडी जो है इस हालत में भी कोई ना कोई एनर्जी रख रहा होगा। लेकिन अगर मैं चलना शुरू कर दूं, सपोज आई एम कवरिंग सम डिस्टेंस इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, जिस डायरेक्शन में मैं फोर्स अप्लाई कर रहा हूं अपने बॉडी के ऊपर, उस डायरेक्शन में मैं कुछ डिस्टेंस कवर कर रहा हूं, तो देन इट मीन्स माई बॉडी इज इन मोशन। मेरा जिस्म किस में है? मोशन में है। तो इट मीन्स अगेन मेरे बॉडी के अंदर कुछ ना कुछ एनर्जी होगी। तो यहाँ से हमें ये बात पता चल रही है कि चाहे कोई बॉडी रेस्ट में है तो भी उसकी कोई ना कोई एनर्जी होती है, और अगर कोई बॉडी मोशन में होता है तो भी एनर्जी होती है। इसीलिए हम एनर्जी को कितनी टाइप्स में डिवाइड करते हैं? 2 टाइप्स में।
बेसिकली हमारे पास किसी भी बॉडी की एनर्जी अगर तो उसकी पोजीशन की वजह से है, अगर तो रेस्ट की वजह से है, देन इट इज नोन एज पोटेंशियल एनर्जी। एंड इफ द एनर्जी ऑफ अ बॉडी इज ड्यू टू द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, अगर उस ऑब्जेक्ट की मोशन की वजह से है, देन इट इज कॉल्ड, इसको हम किसका नाम देंगे, काइनेटिक एनर्जी का नाम देंगे। तो यहाँ मैं स्टूडेंट्स को अक्सर एक बात कहता होता हूँ बेटे कि आपके पास पोटेंशियल स्टार्ट होता है पी से, आप हिंट के तौर पे रख सकते हैं अपने जहन में कि पोटेंशियल स्टार्ट्स फ्रॉम पी और पोजीशन स्टार्ट्स फ्रॉम पी। इसका मतलब किसी भी बॉडी की जो पोजीशन की वजह से एनर्जी होती है दैट इज नोन एज पोटेंशियल एनर्जी। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स पोजीशन, किसी भी बॉडी की उसकी पोजीशन की वजह से जो एनर्जी है दैट इज नोन एज पोटेंशियल एनर्जी। उसको हम किसका नाम देते हैं, पोटेंशियल एनर्जी का। तो इट मींस इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड जो है दैट इज पोजीशन, यानी कि बॉडी की रेस्ट की हालत में जो एनर्जी होती है उसको हम किसका नाम दे देते हैं, पोटेंशियल एनर्जी का नाम देते हैं। और स्टूडेंट्स पोटेंशियल एनर्जी की आगे फर्दर टाइप्स और इसका फॉर्मूला है mgh, लेकिन ये चीज़ हम नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल से डिस्कस करेंगे, यहाँ सिर्फ मैं इसका इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। तो दूसरी टाइप हमारे पास जो एनर्जी की है दैट इज काइनेटिक एनर्जी। वो काइनेटिक एनर्जी है, यहाँ मैंने आपको बताया है कि बॉडी की दो ही तरह की स्टेट हो सकती है, या तो वो पोजीशन में हो सकता है, या तो वो रेस्ट में हो सकता है, या वो मोशन में हो सकता है। इट मींस पोजीशन की वजह से, रेस्ट की वजह से जो उस बॉडी की एनर्जी होगी दैट इज नोन एज पोटेंशियल एनर्जी, और मोशन की वजह से जो उस ऑब्जेक्ट की एनर्जी होगी दैट इज नोन एज काइनेटिक एनर्जी। उसको हम काइनेटिक का नाम देंगे। तो सेम डेफिनेशन हम रिपीट करेंगे विद द रिप्लेसमेंट ऑफ वन वर्ड, सिर्फ एक वर्ड चेंज कर देंगे, पोजीशन की वजह से की जगह पे क्या आ जाएगा हमारे पास, मोशन आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर स्टूडेंट्स के एनर्जी possessed by a body due to its motion, किसी भी बॉडी की मोशन की वजह से जो एनर्जी होती है दैट इज नोन एज काइनेटिक एनर्जी। तो इसके अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड जो आपने जहन में रखना है काइनेटिक एनर्जी को डिफाइन करते हुए दैट इज मोशन, कि किसी भी बॉडी की मोशन की वजह से जो एनर्जी होती है दैट इज नोन एज काइनेटिक एनर्जी। तो स्टूडेंट्स हमारे पास काइनेटिक एनर्जी का फिर फॉर्मूला जो है दैट इज काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू हाफ mv²। और नेक्स्ट हमारा जो आज का टॉपिक है दैट इज प्रूव दैट काइनेटिक एनर्जी इज ऑलवेज इक्वल्स टू हाफ mv²। आज हम प्रूव करेंगे कि काइनेटिक एनर्जी जो होती है ये हाफ mv² के इक्वल होती है। तो आपको पता है कि आपका 2021 कि एनुअल एग्जामिनेशन के लिए सिलेबस जो है वो रिड्यूस हो गया है, और इस नए रिड्यूस्ड सिलेबस का नाम ALP रखा गया है। इस ALP के मुताबिक 6 चैप्टर जो है जो रिड्यूस होने के बाद बाकी बचा है हमारे पास स्टूडेंट्स, उसके अंदर सिर्फ ये एक ही इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन पॉसिबल वे में बन सकता है, एंड दैट इज डिफाइन काइनेटिक एनर्जी एंड प्रूव दैट काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू हाफ mv²। तो आते हैं आप इस लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ। इसके अंदर हमने प्रूव करना है कि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला जो होता है दैट इज ऑलवेज इक्वल्स टू 1/2 mv²। तो हाउ वी हैव टू प्रूव दिस क्वेश्चन, इसको हमने कैसे प्रूव करना है, तो स्टार्ट करते हैं। इसका फॉर्मूला हमारे पास काइनेटिक एनर्जी काइनेटिक एनर्जी। तो डेफिनेशन स्टूडेंट्स एज इट इज हम यही वहाँ पर दोबारा लिख देंगे कि एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन इज नोन एज काइनेटिक एनर्जी, एंड इट्स मैथमेटिकल फार्मूला काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू हाफ mv²। तो टू प्रूव हमने क्या प्रूव करना है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू हाफ mv²। तो हम इसका प्रूफ स्टार्ट करते हैं। तो प्रूफ के अंदर स्टूडेंट्स आपने एक चीज़ याद रखनी है, ये सबसे इंपॉर्टेंट डिस्कशन, और यही हम इसके स्टार्ट में थ्योरी के तौर पे लिखेंगे कि फ़र्ज़ किया कि हमारे पास एक बॉडी है और उस बॉडी का मास है m।
एंड दैट ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद सम वेलोसिटी, हमने नाम दे दिया कि वो v वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है। इट मीन्स दैट इज़ नॉट एट रेस्ट इनिशियली, वो इनिशियली रेस्ट में नहीं है, बल्कि उसकी इनिशियल वेलोसिटी जो है वो कुछ ना कुछ वेलोसिटी है, v वेलोसिटी से वो ट्रेवल कर रहा है। तो स्टूडेंट्स आगे से हम उसके ऊपर कोई फोर्स अप्लाई करेंगे एंड दैट फोर्स अपोजेस द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, वो फोर्स उस ऑब्जेक्ट की मोशन को अपोज करेगी और उस अपोजिशन की वजह से, उस मुज़ाहमत और मुखालफत की वजह से उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी क्या होनी शुरू हो जाएगी, डिक्रीज़ होनी शुरू हो जाएगी। जब उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी डिक्रीज़ होगी तो हम फोर्स कॉन्टीन्यूसली लगातार अप्लाई करते जाएंगे करते जाएंगे करते जाएंगे और एक वक्त आएगा कि जब उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कम होते होते क्या हो जाएगी, ज़ीरो। इट मीन्स कि वो ऑब्जेक्ट जो किसी v वेलोसिटी के साथ ट्रेवल करते हुए जा रहा था, व्हेन वी अप्लाई अ फोर्स ऑपोजिट टू द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, उस ऑब्जेक्ट की मोशन की मुखालफ समत में जब हमने एक फोर्स अप्लाई की तो उस फोर्स की वजह से वो ऑब्जेक्ट जो था उसकी वेलोसिटी ज़ीरो हो गई, फाइनल वेलोसिटी ज़ीरो बन गई। तो स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया हुआ प्रीवियस लेक्चर्स में कि हमारे पास जब भी किसी बॉडी की वेलोसिटी चेंज होती है तो उसमें क्या प्रोड्यूस होता है, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है। और एक्सेलरेशन भी मैंने आपको बताया था कि दो तरह से प्रोड्यूस होता है। अगर तो कोई ऑब्जेक्ट जो है उसकी वेलोसिटी इंक्रीज करनी शुरू कर दे तो हम उसको पॉजिटिव एक्सेलरेशन या सिंपली एक्सेलरेशन का नाम देते हैं, और या फिर उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी जो है वो हमारे पास डिक्रीज करनी शुरू कर दे तो इसको हम नेगेटिव एक्सेलरेशन का नाम देते हैं, जिसके मज़ीद दो और नाम भी हैं, रिटार्डेशन और डिसेलरेशन। तो यहाँ पर आपने एक बात नोट करनी है कि चूंकि वो ऑब्जेक्ट शुरू में इनिशियली किसी न किसी वेलोसिटी से ट्रेवल करता हुआ जा रहा था और आफ्टर सम टाइम कुछ देर के बाद उस ऑब्जेक्ट के ऊपर जब फोर्स अप्लाई की अपोजिट डायरेक्शन में हमने तो उसकी वेलोसिटी कम होनी शुरू होगी। तो इट मीन्स इसके अंदर जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ वो कौन सा एक्सेलरेशन होगा, नेगेटिव एक्सेलरेशन होगा। तो यहाँ मैं एक छोटी सी डायग्राम लेता हूँ आपको समझाने के लिए कि सपोज मेरे पास ये एक ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को मैंने नाम दे दिया m का, एंड इट इज़ मूविंग विद सम इनिशियल वेलोसिटी, इसकी इनिशियल वेलोसिटी v है जिससे ये इस डायरेक्शन के अंदर ट्रेवल कर रहा है। इसके आगे जैसे ये ऑब्जेक्ट मूव करता जाएगा आगे से हमने कोई भी अपोजिंग फोर्स अप्लाई करनी इसके ऊपर, ये जो अपोजिंग फोर्स होगी ये इस ऑब्जेक्ट की मोशन को अपोज करेगी और इसे स्टॉप करेगी। तो चलते चलते ये ऑब्जेक्ट आहिस्ता होते होते इसके अंदर एक्सेलरेशन, नेगेटिव एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। तो मास तो चूंकि इसका चेंज नहीं होगा, मास ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट और कंजर्व। तो स्टूडेंट्स इसकी वेलोसिटी हमारे पास क्या हो गई, फाइनल वेलोसिटी आहिस्ता आहिस्ता इसकी ज़ीरो हो जाएगी, मास m ही रहेगा। तो इसके अंदर यहाँ पर जब फोर्स अप्लाई कर रहे थे तो इसकी वेलोसिटी चेंज हो रही थी, तो इसके अंदर क्या प्रोड्यूस हो रहा था, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा था। और अगर हम यहाँ पर इस एक्सेलरेशन को फाइंड आउट करना चाहें तो हमारे पास वही नो दैट हम एक चीज़ जानते हैं कि अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन के सेकंड लॉ के मुताबिक एफ हमेशा किसके इक्वल होता है, एम ए के। अगर मैं यहाँ से एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना चाहूँ तो एम इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन बाय यूजिंग दिस फार्मूला। और चूंकि ये देखें शुरू में इस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी ज़्यादा थी, v वेलोसिटी से मूव कर रहा था, एंड आफ्टर सम टाइम कुछ देर के बाद इस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कम होते होते ज़ीरो हो गई, तो एक्सेलरेशन क्या होगा, नेगेटिव। सो वी शुड हैव टू पुट अ नेगेटिव साइन हियर। हम यहाँ पर एक नेगेटिव साइन पुट करेंगे, क्यों, क्योंकि एक्सेलरेशन क्या है, नेगेटिव। तो यही हम इसकी थ्योरी लिखेंगे। मैं थ्योरी एक दफ़ा रिवाइज कर देता हूँ जो आपने लिखनी है। सपोज फर्ज किया वी हैव अ बॉडी ऑफ ऑब्जेक्ट ऑफ मास m, फर्ज किया कि हमारे पास एक बॉडी है और उसका मास m है, मूविंग विद इनिशियल वेलोसिटी v इन अ सर्टेन डायरेक्शन, एक मखसूस डायरेक्शन के अंदर इनिशियल वेलोसिटी v के साथ ये ट्रैवल करते हुए जा रहा है। व्हेन वी अप्लाई एन अपोजिंग फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट, जब हमने इस ऑब्जेक्ट के ऊपर एक अपोजिंग फोर्स अप्लाई की, देन इट्स वेलोसिटी स्टार्ट्स डिक्रीजिंग, इसकी वेलोसिटी कम होनी शुरू हो गई और इसकी वेलोसिटी जो है कम होते होते आहिस्ता आहिस्ता ज़ीरो हो गई। इट मीन स्टूडेंट्स कि हमारे पास फाइनल वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट बिकम ज़ीरो, इसकी फाइनल वेलोसिटी ज़ीरो पर हो गई बाय ड्यू टू द प्रोडक्शन ऑफ नेगेटिव एक्सेलरेशन इन इट, इसके अंदर नेगेटिव एक्सेलरेशन की वजह से। तो यहाँ आपको मैंने शुरू में एक बात बताई थी कि अगर हम एनर्जी की डेफिनेशन करना चाहें तो वी नो दैट कि किसी भी बॉडी के अंदर जो एनर्जी होती है दैट इज़ ऑलवेज इक्वल्स टू वर्क डन, वो वर्क डन के इक्वल होती है। चूँकि यहाँ ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो एनर्जी कौन सी होगी, काइनेटिक एनर्जी। तो शुरू में आप एक इक्वेशन लिखेंगे कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू वर्क डन
ये किसी भी बॉडी के अंदर जो एबिलिटी होती है काम करने की वो एनर्जी के इक्वल होती है। वर्क डन मैंने आपको बताया था शुरू में कि इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्टेंस F क्रॉस S। तो काइनेटिक एनर्जी जो है हमारे पास स्टूडेंट्स किसके इक्वल आ जाएगी? काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू F क्रॉस S। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देंगे और इधर एज इट इज़ छोड़ देंगे। इसके बाद हम ये सारी रिलेशन यूज़ करेंगे। वी नो दैट, आप यहाँ लिखेंगे कि हम जानते हैं according to third equation of motion, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन के मुताबिक थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन हमारे पास क्या है? 2as इज इक्वल्स टू vf स्क्वेयर माइनस vi स्क्वेयर। इसका नाम मैंने इक्वेशन नंबर 2 रख दिया। और वी नो दैट यहाँ हम अपने केस के मुताबिक क्या वैल्यूज़ रिप्लेस करेंगे कि अपने हमारा जो गिवन केस है इसके मुताबिक स्टूडेंट्स इसकी इनिशियल वेलोसिटी किसके इक्वल है? v के। फाइनल वेलोसिटी किसके इक्वल है? 0 के। एक्सेलरेशन किसके इक्वल हमने अभी कैलकुलेट किया है? -f/m के। और s डिस्टेंस कवर कर रहा है उसको हमने sc रखा है। तो ये वैल्यूज़ 3 जो है हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 में हम रिप्लेस कर देंगे। आप इधर लिखेंगे पुट इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 के अंदर ये वैल्यूज़ पुट कर दी हमने तो इट बिकम्स 2, a की जगह आ गया -f/m, s एज इट इज़ रह गया, vf की जगह आ गया 0 और vi की जगह आ गया v। तो स्टूडेंट्स दिस इक्वेशन बिकम्स -2fs/m इज इक्वल्स टू -v स्क्वेयर। तो ये देखिए दोनों साइड पे इक्वेशन के नेगेटिव साइन है, वो यू शुड हैव टू कैंसिल दिस नेगेटिव साइन। ये नेगेटिव इस नेगेटिव के साथ कैंसिल हो जाएगा और इसके बाद हमारे पास जो इक्वेशन बचेगी दैट इज 2fs ओवर m इज इक्वल्स टू v स्क्वेयर। तो स्टूडेंट्स ये m इधर हमारे पास डिवाइड हो रहा है, दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई mv स्क्वेयर। और ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा था तो उधर जाके क्या हो गया? डिवाइड। तो लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास सिर्फ 2 वैल्यूज बच गई fs। और यहाँ पर ये देखें वी नो दैट, हम एक चीज़ जानते हैं कि इक्वेशन नंबर 1 के मुताबिक f क्रॉस s या fs हमारे पास किसके इक्वल है? काइनेटिक एनर्जी के। तो इट मीन्स वी शुड हैव टू राइट हियर, हम यहाँ पर ये लिखेंगे कि फ्रॉम इक्वेशन 1 का रेफरेंस लेंगे और उसके मुताबिक हमारे पास fs की जो वैल्यू काइनेटिक एनर्जी आई है इसको हम रिप्लेस कर देंगे यहाँ पर। तो यहाँ हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 को यूज़ किया हमने तो क्या रिलेशन बन गया? fs या f क्रॉस s की जगह हमने क्या लिख दिया? काइनेटिक एनर्जी। एंड काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू हाफ mv स्क्वेयर। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास हमारा डिज़ायर्ड आंसर आ गया, जो चीज़ हमने प्रूव करनी थी। व्हाट इज़ दैट? वो क्या थी कि काइनेटिक एनर्जी इज़ ऑलवेज इक्वल्स टू हाफ mv स्क्वेयर। तो ये काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन डिराइव हो गया हमारे पास। तो दिस इज़ व्हाट अबाउट आवर टुडेज टॉपिक। ये हमारा आज का लेक्चर था और इसमें मैंने आपको बताया है कि जो हमारे पास ALP के मुताबिक एक्सेलरेटेड लर्निंग प्रोग्राम, जिसको हमने स्मार्ट सिलेबस का नाम दिया, उसके मुताबिक 6th चैप्टर में अगर कोई पॉसिबल और इम्पॉर्टेंट 3 लॉन्ग क्वेश्चन है तो दैट वुड बी दिस। वो ये है जिसके अंदर हमने काइनेटिक एनर्जी की डेफिनेशन करनी है और उसके बाद हमने प्रूव करना है कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू हाफ mv स्क्वायर। ये वैल्यू हमने प्रूव करनी है। सो द स्टूडेंट्स दिस इज़ व्हाट अबाउट आवर टुडेज टॉपिक। एक दफ़ा मैं हल्का सा इसको रिव्यू कर देता हूँ टॉपिक को। तो स्टार्ट किया था आज का लेक्चर हमने चैप्टर नंबर 6 से, एनर्जी की डेफिनेशन से, और मैंने आपको बताया था कि व्हाट इज़ एनर्जी। एनर्जी क्या है हमारे पास? एबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू डू वर्क इज़ नोन एज एनर्जी। किसी भी बॉडी के अंदर जो काम करने की सलाहियत होती है दैट इज़ नोन एज एनर्जी, उसको हम एनर्जी का नाम देते हैं। और मैंने आपको बताया था कि अगर हम जनरल टाइप्स या मेजर टाइप्स इसकी एनर्जी की डिस्कस करें तो दोज आर ओनली 2। और इसमें मैंने एग्जांपल दी थी अपने ही बॉडी की कि फ़र्ज़ कर लिया कि मेरा बॉडी है, इसकी 2 ही पोजीशंस, 2 ही स्टेट्स हो सकती हैं। या तो ये रेस्ट की हालत में हो सकता है या ये मोशन में की हालत में हो सकता है।
अगर तो कोई बॉडी रेस्ट की हालत में है तो उस वक्त उसकी जो एनर्जी है दैट इज़ नोन एज पोटेंशियल एनर्जी। तो इसकी डेफिनेशन हम करेंगे, एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स पोजीशन। अगर वो रेस्ट की हालत में है, पोजीशन में है, तो उसकी एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी है। और पोटेंशियल एनर्जी का हमारे पास फार्मूला जो है दैट इज़ mgh। तो इस चीज़ को हम कल के लेक्चर में, नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे डिटेल के साथ, पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है और फर्दर इसकी टाइप्स कौन कौन सी हैं। लेकिन आज का जो हमारा मेजर टॉपिक है दैट इज़ काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी क्या है, मैंने अभी आपको बताया कि दो ही पॉसिबल स्टेट्स हैं, एक रेस्ट की और एक मोशन की। रेस्ट वाली एनर्जी को हमने नाम दे दिया पोटेंशियल एनर्जी का, तो मोशन वाली एनर्जी हमारे पास क्या आ गई, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ mv² एंड वी शुड हैव टू प्रूव दिस। और आज के लेक्चर में हमने ये प्रूव किया है कि काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल होती है, हमेशा 1/2 mv² के। तो यहाँ स्टूडेंट्स हमारे पास जब आएगा, सबसे पहले अगर ये लॉन्ग क्वेश्चन आता है, मैंने आपको बताया यू शुड हैव टू राइट द डेफिनेशन फर्स्ट। सबसे पहले आपने डेफिनेशन लिखनी है और वो डेफिनेशन यही है एज इट इज़, एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन इज नोन एज काइनेटिक एनर्जी। और उसके बाद आपने लिखना है वी हैव टू प्रूव दैट काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू हाफ mv²। तो इसके लिए हमारे पास जो हमने केस लिया था वो ये था कि वी हैव एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m, हमारे पास m मास का एक ऑब्जेक्ट है विच इज मूविंग विद इनिशियल वेलोसिटी v वेलोसिटी से एक सर्टेन डायरेक्शन में वो ट्रेवल कर रहा है। आफ्टर सम टाइम हमने एक फोर्स अप्लाई की और इसकी वेलोसिटी आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीज होते होते जीरो हो गई। क्यों? क्योंकि फोर्स कौन सी है, अपोजिंग फोर्स है। इसकी वजह से नेगेटिव एक्सेलरेशन पैदा होगा और बाय यूजिंग न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन हमने a की वैल्यू लिखी -f/m। इसके बाद हमारे पास स्टूडेंट्स हम यहाँ लिखेंगे कि मैंने भी आपको बताया कि एनर्जी इज ऑलवेज इक्वल्स टू एबिलिटी टू डू वर्क। तो काइनेटिक एनर्जी चूंकि मोशन डिस्कस हो रही है इस लेक्चर के अंदर हमारे पास, सो हमारे पास जो एनर्जी होगी दैट इज काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू हाफ mv²। तो हमने प्रूव करना है काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल है, वर्क डन के। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू f×s। क्यों? क्योंकि मैं आपको वर्क डन की डेफिनेशन रिवाइज करवा चुका हूँ कि वर्क डन कब होता है, जब किसी भी बॉडी के ऊपर फोर्स अप्लाई हो एंड इट कवर सम डिस्टेंस, और ये कोई मखसूस डिस्टेंस कवर करे इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, उसी फोर्स की डायरेक्शन में, देन वी हैव टू से दैट बॉडी डज सम वर्क। तो काइनेटिक एनर्जी की वजह से वर्क कर रहा है, इसलिए वर्क को हमने f×s लिख दिया। f फोर्स है और s डिस्टेंस है। तो स्टूडेंट्स थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन हम जानते हैं, पीछे पढ़ के हैं चैप्टर नंबर 2 में, 2as इज इक्वल्स टू vf² - vi²। इसके अंदर हमारे पास देखिए तीन वैल्यूज हमने रिप्लेस की। इनिशियल वेलोसिटी क्या थी ऑब्जेक्ट की, v, फाइनल वेलोसिटी क्या थी 0, और एक्सेलरेशन जो इसमें प्रोड्यूस हो रहा था दैट वुड बी -f/m। पुट ऑल दीज थ्री वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर 2। इसके अंदर वैल्यूज रिप्लेस की तो द इक्वेशन बिकम्स दिस, नेगेटिव साइन नेगेटिव से कट गया। उसके बाद हमारे पास f और s को हम इधर रखेंगे, बाकी दोनों पैरामीटर्स को हम राइट हैंड साइड पे ले जाएंगे। m इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई, और 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा था, उधर जाके डिवाइड। सो हमारे पास ये जो f s आया है इसकी वैल्यू हमने इक्वेशन नंबर 1 से पुट कर दी काइनेटिक एनर्जी, एंड दैट इज हाफ mv²। तो स्टूडेंट्स दिस इज व्हाट अबाउट आवर टुडेज टॉपिक। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई होगी, और फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन कोई क्वेरी है तो आप डिस्कस कर सकते हैं इसको नेक्स्ट लेक्चर में। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।